और चलिए रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की ओर। देहरादून से ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिक्त पदों पर भर्ती की जाए, खाली पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ये निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाए। जो भी खाली पद हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। विभाग में भर्ती के बाद शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, जिसको लेकर ये निर्देश दिए गए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा कि शिक्षा विभागीय अधिकारियों को उन्होंने दरअसल निर्देश देते हुए कहा है कि जितने भी रिक्त पद हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जनहित के लिए एक बड़ा ये फैसला भी लिया है, तमाम उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनको देखते हुए भी एक ये बड़ा निर्णय कि जितने भी खाली पद हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाए। देखिए, हजारों की तादाद में ऐसे विभाग में पद हैं जिन पर नियुक्ति होनी है और ऐसे ही पदों पर भर्ती के लिए अब शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को, जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि जो अलग अलग पद खाली हैं इन पदों पर भर्ती कर ली जाए और जो भर्ती प्रक्रिया है उसको शुरू कर लिया जाए। चाहे वो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती हो, या समग्र शिक्षा जो योजना है उसके तहत भर्ती किए जाने की बात हो, या मुख्यालयों में। और इसके साथ साथ जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनकी जो भर्ती होनी है उसको भी भर्ती कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है। इससे एक और जहां उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनको सरकारी सेवाओं में अवसर प्राप्त हो सकेगा, जबकि दूसरी तरफ जो है वो जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी गुणवत्ता और बेहतर हो सकेगी, वो और मजबूत हो सकेगा। क्योंकि कई ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में विद्यालय है जहां पर या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है या क्लरिकल स्टाफ जो है वो नहीं है और शिक्षकों की भी कमी है। और जो सहायक अध्यापक हैं कई जगह वो जो प्रभारी हैं उनका पदभार का कार्य संभाले हुए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि विभाग ने ये शुरुआत की है। अब मंत्री ने दिशा निर्देश दिए, आने वाले समय में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। जो पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वो उस स्तर से किए जाएंगे, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे वहां पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। और जो अन्य जो प्रक्रिया है उसको अपनाने के बाद इस प्रक्रिया को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है इन पदों पर भर्ती हो सकेगी। और जब भर्ती होगी तो ये जो व्यवस्था है ये और मजबूत हो सकेगी। बिल्कुल, यानी कि और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये जो जितने भी रिक्त पद हैं उन पर भर्ती की जा रही है। लेकिन सोनू, ये भी जानकारी दीजिएगा कि लगभग कितनी संख्या में अभी फिलहाल शिक्षा विभाग में पद रिक्त हैं जिन पर भर्ती की जानी है और लगभग कब तक ये प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए नैन्सी, अभी थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा क्योंकि ये साल की प्रक्रिया है और जब इसकी शुरुआत होगी तो जो अलग अलग आयोग हैं और जो अलग अलग व्यवस्था है, जो विभाग के अधिकार क्षेत्र के कार्य हैं उनको भी अंतिम पायदान पर ले जाने में थोड़ा सा समय लगता है। और जो आयोग के स्तर से जो अध्याचन भेजने की बात है या फिर विज्ञप्ति निकालने की बात है या साक्षात्कार करने की बात है, इसमें भी थोड़ा सा समय लगता है। जहां तक पदों का सवाल है, तकरीबन 11,000 ऐसे पद हैं जिन पर भर्ती होनी है। उसमें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और इसके अलावा जो आयोग से आने वाले जो प्रवक्ता हैं वो, और जो चतुर्थ श्रेणी है और क्लरिकल स्टाफ है। तो अलग अलग पदों पर भर्ती होगी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाए और जो पद रिक्त हैं उन पर भर्ती कर ली जाए। लेकिन अब देखना होगा अधिकारियों को, जो अधिकारी इसमें इस प्रक्रिया को शुरू करने वाले हैं वो कितनी गंभीरता से अपने कार्य को अंजाम देते हैं, कितने कम से कम समय में इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हैं और कितने कम समय में जो है वो पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर पाते हैं। क्योंकि लगातार सरकार और जो सरकारी तंत्र है वो ये कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में मौका दिया जाए। और ऐसे में आपने देखा होगा नैन्सी के कुछ समय पहले अलग अलग विभाग के मंत्रियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र तक मुख्यमंत्री आवास में वितरित किए हैं और कहीं ना कहीं रोजगार पर सरकार फोकस कर रही है, संदेश भी देने की कोशिश की है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और जो युवा सरकारी सेवाओं का सपना सजोए हैं उनका सपना निश्चित तौर पर साकार हो पाएगा।
वाकई देखने वाली बात रहेगी सोनू कि आखिरकार अब जब निर्णय लिया गया है कि भर्ती प्रक्रिया को शुरू करना है तो लगभग कितनी भर्तियां निकाली जाएंगी और किन किन को लाभ मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।